बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि नौजवान हमारे मुल्क का इंतहाई अहम और कीमती असासा है। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तेज़ी से बढ़ती आबादी को अपनी मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबा बंदी करना होगी। वज़ीर आज़म का बढ़ती आबादी और मसाइल के हल के हवाले से इजलास से खिताब कहा कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.5% से ज़ायद है। तेज़ी से बढ़ती आबादी की फलाह बहबूद के लिए मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। मज़ीद कहा, ख़वातीन को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। आबादी के हवाले से कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसर पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई में सज़ा के बाद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, बानी से बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। PTI पार्लिमानी सियासत में रहेगी या नहीं, PTI की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला। पार्टी रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने कन्फ्यूजन फैला दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, इस हवाले से बानी से बात भी करेंगे। नहीं, वो पार्लियामेंटेरियन हमारे सीट है, वो अदालतों में जाएंगे, उनको रिस्टोर कराएंगे, लेकिन अपोजिशन का रोल उससे पहले से ज़्यादा सख्त प्ले करेंगे इंशाल्लाह। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया। जो बानी PTI का फैसला है वही पार्टी का फैसला होगा। ये मुल्क अब एक जंगल बन चुका है। हमने इस मुल्क को वापस लाना है कानून की तरफ, आइन की तरफ। हमने एक फलाह भरे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना है। वो मुमकिन नहीं है। खान साहब का इस वक्त फैसला है और जो उनका फैसला है उस पर अमल होगा। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI ने खाली नशिस्तों पर होने वाली ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला किया। मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 129 पर भी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं को कागजात वापस लेने की हिदायत की है। मलिक अहमद खान बुचर और NA 66 अहमद चट्ठा और दीगर की खाली नशिस्तों पर PTI रहनुमाओं ने कागजात जमा कराए थे। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। मुल्क का पैसा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने जुल्म और जबर शुरू किया हुआ है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। बढ़ता है तो मिट जाता है, तो इंशाल्लाह ये जुल्म जितना भी करेंगे ये मिटेगा। जो भी इस मुल्क का पैसा लूटता है उसके खिलाफ मेरिट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सियासी इंतकाम, अभी तो सियासी उन्होंने तो करप्शन का जो है ना एक पॉलिटिकल नारा बना दिया। जो मुखालिफ है उसके खिलाफ जो है ना इस्तेमाल करते हैं, नेब को इस्तेमाल करते हैं, FIA को इस्तेमाल करते हैं। ये मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। जो चलाते हैं डंडे के जोर से नहीं। मुल्क चलाना है तो कानून और आइन के मुताबिक चलाना है। मुल्क चलाना है तो आज़ाद अदलिया की तरफ। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर बाकायदा 50% टैरिफ आयद कर दिया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत को मज़ीद पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। भारत ने अमेरिकी सदर के इक़दाम को अफसोसनाक, नाइंसाफ़ी पर मबनी, बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगाने के मामले पर नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया है। मैं न मानूं कि मोदी सरकार की रवायती हठधर्मी, सिफारती नाकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की डबल गेम मईशत के लिए नासूर बन गई। अमेरिका और भारत में इक़्तिसादी जंग का आगाज हो गया। सदर ट्रंप ने भारत पर 50% लगान लगा दिया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मजीद पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। इस ऐलान के बाद अमेरिका और भारत का तजारती मुआहिदा भी टूट गया और मुआहिदे की नाकामी के बाद $190 अरब की दो तरफा तजारत पर खतरा मंडलाने लगा है। सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीद की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है, जबकि रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। उधर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इजाफी टैरिफ लगने पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भारतीय वजीर आजम अब ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि रूसी तेल की खरीदारी के मामले पर मोदी के बड़े हिमायती अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात हो रही है। अमेरिका की जानिब से आयद टैरिफ आज से मुख्तलिफ ममालिक पर नाफिजुल अमल हो जाएगा। अमेरिका को तजारती फायदा देने वाले ममालिक पर 10%, जबकि तजारती खसारे वाले ममालिक पर 15% टैक्स नाफिज किया गया है। पाकिस्तान पर 19, बांग्लादेश पर 20 और तुर्किया पर 15% टैरिफ का इतलाक हो गया। भारत पर आए 25% टैरिफ आज से और इजाफी 25% टैरिफ आइंदा 3 हफ्तों में नाफिजुल अमल होगा।
मुख्तलिफ ममालिक में ट्रम्प टैरिफात से नाफिजुल अमल। अमरीका को तिजारती फायदा देने वाले ममालिक पर 10% टैक्स का इतला किया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन ममालिक से तिजारती खसारा है उन पर 15% टैरिफ लागू किया गया। U26 ऐसे ममालिक है जिन पर 15% टैरिफ का निफाज हुआ। पाकिस्तान पर 19, बांग्लादेश पर 20 और तुर्किया पर 15% टैरिफ का इतलाक हो गया। शाम पर 41 जबकि इराक पर 25% टैरिफ लागू किया गया। अमरीका ने अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लागू किया। भारत पर पहले आयद किए गए 25% टैरिफ का आज से इतलाक हो जाएगा, जबकि इजाफी 25% टैरिफ आइंदा 3 हफ्तों में नाफिजुल अमल होगा। भारत की तरह ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लागू हुआ। म्यांमार पर 40 और स्विट्जरलैंड पर 29% टैरिफ नाफिज किया गया। थाईलैंड के लिए महसूलात की शरह 19% और ताइवान की मसनूआत पर टैरिफ 20% नाफिज हुआ। कनाडा पर 25%, जबकि जनूबी अफ्रीका पर 30% महसूल आयद हुआ है। चीन महसूलात के इस मरहले में शामिल नहीं है। चीन के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन रखी गई है। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस से मुंसलिक मुस्तनद हकाइक और मालूमात पहली बार मंजर-ए-आम पर। किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की रोनुमाई 11 अगस्त को होगी। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात शामिल किए गए। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताइएगा। जी, दी वॉर एंड द चेंज एवरीथिंग नामी किताब मुमताज़ सहाफ़ी और साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी और मुमताज़ दानिश अहमद हसन अरबी की मुश्तरका काविशों से मार्केट पे आ रही है। इस किताब में हालिया पाक भारत जंग के हवाले से इंतहाई तलखा खेज इंकशाफात भी किए गए हैं। ये भी बताया गया है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम किसने तजवीज़ किया, मनसूबा बंदी, जंग के दौरान मनसूबा बंदी और एग्जीक्यूशन के हवाले से भी उसमें बहुत तफसीली मालूमात शामिल है और किताब बहुत सारे नए राजों से पर्दा भी उठाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब हो गया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भांडा फोड़ दिया। इसराइल और भारत के करीबी दिफाई ताल्लुकात पर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसराइली दिफाई साजो सामान इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था भारत ने बाराक 8 मिसाइल और हार्पी ड्रोन्स पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ इस्तेमाल किए। उन्होंने ये बात भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात में की। इससे पहले भारतीय सरकार इस बात का प्रचार करती नजर आई कि इस जारहत में इस्तेमाल होने वाला असलहा भारत का खुद तैयार करदा था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात एक मौजू मुकाम हो सकता है। मॉस्को क्रिमिनल पैलेस से ये बयान रूसी सदर ने यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात के बाद दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के एजाज़ में क्रिमिनल पैलेस में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जहाँ रूस और यूएई के कौमी तराने बजाए गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात एक मौजू मुकाम हो सकता है। पीपल्स पार्टी ने ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से सफ़र पर पाबंदी का मामला ऐवान में उठा दिया और पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि मुआशी हालात इजाज़त नहीं देते कि गरीब ज़ायरीन बज़रिया हवाई जहाज़ सफ़र करें। पीपल्स पार्टी ने ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते पर सफ़र पर पाबंदी का मामला ऐवान में उठा दिया है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि मुआशी हालात इजाज़त नहीं देते कि गरीब ज़ायरीन बज़रिया हवाई जहाज़ सफ़र करें। हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से सफ़र का मामला ईवान तक पहुँच गया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में ज़ायरीन को बाई रोड सफ़र की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। पीपीपी के रुकने असम्बली शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत ने ज़ायरीन पर पाबंदी लगा दी है। 2 लाख ज़ायरीन बाई रोड ज़ियारतों पर जाते हैं। जो गरीब ज़ायरीन अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते वो जहाज़ का सफ़र कैसे करेंगे। आइन भी इसकी इजाज़त देता है ज़ायरीन आज़ादाना सफ़र करें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला यहाँ मौजूद हैं, वो इस जाने मुतवज्जा हों। स्पीकर चेयर को भी इस मामले पर कोई नोटिस लेना चाहिए। ये बहुत संजीदा मामला है। इस मामले पर कम अज कम ज़ायरीन को बॉर्डर क्रॉस कराने का कोई खातिर खा इंतजाम किया जाए। रुकने कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी ने कहा कि ज़ियारत पर गरीब लोग अपनी चीजें और जानवर बेचकर ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने एक ट्वीट से इस पर पाबंदी लगा दी। आपने इसके बाद ये कह दिया कि 100 फ्लाइट्स मजीद चला दें। गरीब लोग कैसे इतना महंगा टिकट खरीद कर ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाएं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है वो ज़ायरीन की मुश्किलात का अज़ाला करें।